हेलो बच्चों, सब ठीक बानू। तो आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे और इसमें पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि अभिकारक क्या है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, छोटा सा चलेंगे 0 पॉइंट से और इस तरह से पढ़ते चलेंगे। तो पहला मेरा सवाल रहेगा, अभिकारक क्या है। और ये मेरा पहला वीडियो है तो हो सकता है थोड़ा बहुत त्रुटि हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक कहा जाता है। तो देखिए, जब तक कोई भी पदार्थ अगर भाग नहीं लेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब तक जो है किसी भी पदार्थ का या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का तैयार रूप नहीं होगा। अब जैसे हमें जल बनाना है तो जल हमारे केवल एक तत्व से नहीं बनेगा, उसमें एक दूसरे का पार्टिसिपेट करेगा। जैसे अगर जल बनना है तो H+O2, इसके बाद हमारा क्या बन जाता है, H2O। अब ये जल हुआ, तो ये जो जल बनाने में हमको जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे को भाग लेना पड़ा, तो ये जो भाग लिए ना, उसी को कहा जाता है अभिकारक। उसी को क्या कहा जाता है बाबू, अभिकारक। इंग्लिश बोले तो रिएक्टेंट, है ना। अब बात ये होता है कि अभिकारक तो समझ रहे हैं हम लोग, और जो इसको मिलाएं तो कुछ तो बनेगा ना, कैसी रहेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। तो जो बनता है उसी को बोला जाता है उत्पाद, यानी बनाया गया है, उत्पादित किया गया है, प्रोडक्ट किया, बनाया गया है या प्रोड्यूस किया गया है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए आगे, आप लोग इसको वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे इसमें फिर कि उत्पाद क्या है। हम लोग छोटा सा केमिस्ट्री का पार्ट से चलते चलेंगे और बहुत सी बातें होते रहेगी। ये तो मेरा पहला वीडियो, तो थोड़ा सा मतलब नर्वस टाइप के हम हैं। उत्पाद क्या है, देखिए हमने पहले बोला कि जब कुछ दो चीज़ों को मिलाएंगे, जैसे मान लेते हैं नमक और पानी को मिला दिए तो कुछ न कुछ बनेगा, चीनी पानी को मिला दिए तो भी कुछ न कुछ बनेगा। अगर उसको मिला करके कुछ बना नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, तो उसका मतलब भी नहीं निकलता है। तो यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल इक्वेशन होता है, उसके फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। बने पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब देखिए, उत्पाद अगर किसी भी चीज़ को किया गया है, जिसे इससे पहले हम आपको समझाना चाह रहे थे, दोनों चीज़ को हम अलग अलग करके फिर से समझा देंगे। अभी आप समझिएगा। देखिए, अभी खिचड़ी बनाने आप लोग जानते हैं, तो खिचड़ी के लिए क्या क्या चाहिए हमें, मार्कर सही काम नहीं कर रहा है। खिचड़ी के लिए हमको चाहिए चावल, इसमें फिर दाल भी डालते हैं, फिर नमक रहेगा, है ना, पानी भी रहेगा, और इसके साथ और भी बहुत सा मटेरियल भी डाल सकते हैं, जैसे मसाला हो गया, या फिर आलू मटर भी डाल सकते हैं। आलू मटर, गोभी, बहुत सा चीज़ होता है। अब ये सारे चीज़ों को डाल देते हैं, है ना। ये सारे चीज़ों को डाल करके कुछ देरी के लिए अभिक्रिया होता है, कुछ क्रियाएं होती है, कुछ भी हो, हीटिंग होवे, कूलिंग होवे, जो भी होवे। इसके बाद हमारा बनता है क्या, खिचड़ी। क्या बनता है हमारा, खिचड़ी। अब बताइए, खिचड़ी बनने का मतलब होता है क्या, केवल इसमें एक चावल का बोध हो रहा है,
केवल इसमें नमक का बोध हो रहा है खिचड़ी बोलने से? केवल आलू मटर गोभी का बोध हो रहा है? नहीं सर, खिचड़ी बोलने का मतलब होता है कि ये सारे चीज़ों को मिलाने के बाद जो एक बना, एक छोटा सा मेरा चीज़ तैयार हुआ, वो होता है क्या? खिचड़ी। और इसी को कहा जाता है उत्पाद। इसी को क्या कहा जाता है? उत्पाद। हमको पता है आप लोगों को खिचड़ी बनाने आता है, बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में खूब बनाए खाते थे, तो मार एकदम खिचड़ी दाल मिलाओ, बनाओ, फटाफट खाओ, चोखा का कोनो मतलब ही नहीं है। हाँ, और जो ये जो सारे मिल रहे हैं सर, एक दूसरे को मिला करके बना रहा है। अब जरा सोचिए, मेरे पास सारा प्रोडक्ट है ना? नमक नहीं डाल रहे हैं, क्या खिचड़ी अच्छा लगेगा? ये सब कुछ डाल रहे हैं, पता चला दाल नहीं डाल रहे हैं, क्या उसको खिचड़ी कहेंगे? नहीं ना। तो इस सभी का जरूरी है इसमें एक पार्टिसिपेट करना। अगर ये एक दूसरे को पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो खिचड़ी रेडी नहीं होगा। अब अभी हम आपको खिचड़ी बनाना नहीं सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं आपको कि अभिकारक कहते किसको हैं, उत्पाद कहते किसको हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग इसके आगे चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का होता है ना? तो आप जल्दी से उतार लीजिए इसको। अब आप लोग को ये समझ में आएंगे, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि मेरे बोर्ड में जगह कम है और थोड़ा मेरा हाइट भी कम है। चलिए, तो अभी हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे 10th का, हर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट का, है ना? बस वीडियो में बने रहिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब पर वो क्या बोलते हैं सब लोग, शेयर कर दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो ये मेरा इस चीज़ का पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब बात ये है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है भाई, केमिकल इक्वेशन क्या है ना? तो केमिकल इक्वेशन हो जाए, रिएक्शन हो जाए, जो भी चीज़ें हो जाए हम लोग को करना ही है ना, इसको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है कि जब कोई पदार्थ, ठीक है ना, जब कोई बात, जैसे उससे पहले हम आपको बताते हैं, नॉर्मल से एग्जांपल यही होता है, जनरली चलता है, जिससे बच्चा समझ भी जाए और आसान भी लगता है, ज़्यादा बड़ा हार्ड भी करना नहीं पड़ता है, मीनिंग याद। तो हम लेते हैं H+O2, अब बन गया क्या मेरा H2। अब देखिए इसे समझिएगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हाइड्रोजन का एक अलग गुण है, ऑक्सीजन का एक अलग गुण है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना? तो दो या दो से अधिक तत्व, दोनों या दो से अधिक तत्व, अब ये दोनों मिल करके क्या बना दे रहे हैं? जल बना दे रहे हैं। तो आपस में दोनों अभिक्रिया किए, कुछ ना कुछ रिएक्शन किया, तब जाकर क्या बना दिया? जल बना दिया। तो इसी से हमारा परिभाषा बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना? तो रासायनिक अभिक्रिया होता है कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया कर एक या एक से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, है ना? उसे हम लोग क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एकदम आसान है ना? कि जब कोई पदार्थ अकेले, हालांकि अकेले तो नहीं ऐसा कर सकता है, लेकिन परिभाषा के हिसाब से बनाया जाता है कि अकेले अथवा दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया कर एक या एक से अधिक विभिन्न गुणधर्म वाले, किसी एक का नेचर नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता, विभिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है।
तो क्या कहते हैं उसे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज लिख लीजिएगा, नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे भी एक एग्जाम्पल दिए थे, H+O2 बना दीजिए, H2O। फिर एक और ले लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट, है ना। तो ये क्या बना देगा आपका? ये बना देगा आपका ZnSO4, और इससे गैस निकल जाता है, H2 बाहर हो जाएगा। अब इसका बहुत सा प्रकार है ना, एक दो प्रकार का ये नहीं है, बहुत सा प्रकार का है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है, इसको मिटा दिया जाए। रासायनिक समीकरण क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है? देखिए, ये जो वर्ड में होता है ना, जिसे जो शब्द लिखें उसका जो सूत्र का यूज किया जाता है, इसके बदले में जो फार्मूला का यूज किया जाता है। जैसे कि अब हमको लिखना है क्या, मान लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना। अब इधर बन जाता है मेरा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो हुआ मेरा एक अभिक्रिया हुआ, ठीक है ना, ये पूरा शब्द में हो गया मेरा। अब इसी को संकेत में लिखा जाएगा, सूत्र इसका इसके बदले में यूज किया जाएगा, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा क्या, रासायनिक समीकरण। तो लिखा जाए कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद के जगह पर उसके रासायनिक सूत्र का, उसके रासायनिक सूत्र का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर कि जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4, अब ये मिलकर बनाएगा क्या, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट प्लस H2, जिंक सल्फेट प्लस H2। तो ये क्या हो गया कि यहाँ अभिकारक है, इधर क्या है, उत्पाद है। तो इसका हम सूत्र का यूज कर रहे हैं, है ना। जिंक का हम पूरा वर्ड नहीं लिख रहे हैं, जिंक का क्या सूत्र होता है वो लिख रहे हैं, H2SO4, है ना। उसका बदले में हम लोग लिख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला लिख रहे हैं H2SO4, है ना। जिंक सल्फेट का लिख रहे हैं, तो केवल हाइड्रोजन का लिख रहे हैं, तो हम उसके सूत्र का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। हम उसके वर्ड का नहीं, हम उसके केवल सूत्र का यूज कर रहे हैं। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जिसमें उत्पादकों और अभिकारकों के जगह पर, है ना, उसके रासायनिक सूत्र का उपयोग किया जाता है, उसी को बोला जाता है रासायनिक समीकरण, है ना। उसी को क्या बोला जाता है, रासायनिक समीकरण। और पता होना चाहिए आपको, रासायनिक समीकरण दो तरह का होते हैं, ठीक है।
रासायनिक समीकरण दो तरह का होते हैं। क्या लिख रहे हैं? रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला जो होता है वो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। संतुलित रासायनिक, बहुत दिक्कत मार्कर का। संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा जो होता है मेरा वो होता है असंतुलित। और आपको पता होना चाहिए संतुलित का मतलब कि चल रहे हैं सही से संतुलित, असंतुलित में डगडगमगा रहे हैं, है ना। फिर आप लोग हमेशा संतुलित में ही रहता है। चलिए, तो इसकी चर्चा हम दोनों कल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो, क्योंकि देखिए मेरा ये पहला वीडियो, ठीक है ना, कभी इससे पहले हम वीडियो बनाया नहीं है, और ट्राई कर रहे हैं, बहुत हद तक प्रयास किए, एक दो बार ट्राई करने के बाद। तो थोड़ा बहुत आप लोग मैनेज करिएगा, लेकिन हम अपना तरफ से बेस्ट करेंगे और बहुत मज़ा आएगा क्लास में मेरा, इसकी एकदम 100% गारंटी है ना। तो अगर अच्छा लगे तो बस वो क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वो शेयर करते हैं वो कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर कल क्लास में। थैंक यू।